चंद्रमा हम सबके लिए एक आकर्षण का विषय रहा है। धर्म और विज्ञान दोनों ने ही चंद्रमा को अपने अपने तरीके से विश्लेषित किया है। शरद पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। धर्म के साथ विज्ञान और धर्म और विज्ञान दोनों की आज चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूरा होकर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा को धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी जन्मदिन होता है। शरद पूर्णिमा पर धन के राजा कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। शरद ऋतु में 2 पूर्णिमा पड़ती हैं। पहली आश्विन मास की पूर्णिमा और दूसरी कार्तिक मास की पूर्णिमा। इसमें आश्विन मास की पूर्णिमा महत्वपूर्ण बताई गई है। इसी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। लोग इसे कोजगार पूर्णिमा कहते हैं, तो कुछ जागृति पूर्णिमा और कुछ कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी से बढ़ जाती हैं औषधियों की ताकतें। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा पर औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है, यानी औषधियों का प्रभाव बढ़ जाता है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है, तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्र किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि में ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनः यौवन की प्राप्ति होती थी। सोमचक्र, नक्षत्रीय चक्र, अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद पूर्णिमा से ऊर्जा का संग्रह होता है और वसंत में निग्रह होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए, यानी 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कम वस्त्रों में मनुष्य को चांद की रोशनी में रहना चाहिए। इसी को चंद्र स्नान कहते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात में खीर खुले आसमान में रखने का विधान दिया। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। एक शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर हो जाते हैं, लेकिन इसमें हल्दी का प्रयोग निषेध बताया गया है। शरद पूर्णिमा की रात खीर खाने से अस्थमा रोगियों को बहुत फ़ायदा होता है, तो वहीं मलेरिया का भी यह उपचार करती है। पित्त को नियंत्रित रखता है खीर का सेवन, तो इसलिए खीर का सेवन कीजिए और पित्त दोषों को हटाइए। विशेषज्ञों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात बनाई जाने वाली खीर के लिए चांदी का पात्र ना हो तो चांदी की चम्मच खीर में डाल दीजिए, लेकिन बर्तन मिट्टी का, कांसे का या पीतल का हो, क्योंकि स्टील और एल्युमिनियम, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी आदि जहर का काम करते हैं। ये हमारे शरीर में विशेष ठंडक पहुंचाती है। शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान है, तो क्या इस वर्ष कोरोना का असर कम होना चाहिए?
कलयुग के सबसे भयानक दौर की शुरुआत लगभग हो चुकी है। इसका पहला कारक है वायु प्रदूषण। शरद पूर्णिमा का सीधा संबंध वायु से है, क्योंकि हमें चंद्र प्रकाश मिलता है और वह सबसे पहले अंतरिक्ष से होता हुआ पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट करता है। इसका सामना प्रदूषित वायु से होता है। हमारे तथाकथित पाश्चात्य जगत के आधुनिक वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को भी प्रदूषण युक्त बना दिया है और वायु पहले से ही प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और साथ साथ वनस्पतियों, पहाड़ों, सब्जियों, फलों और अनाज सहित सभी वस्तुओं को प्रदूषण ने अपने जाल में जकड़ रखा है, जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा है। तो आप इस शरद पूर्णिमा पर खीर का सेवन कीजिए, चंद्र स्नान कीजिए, तो निश्चित रूप से आप रहेंगे स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। सामाजिक दूरी बनाए रखिए, मास्क लगा कर रखिए, एकांतवास का आनंद लीजिए।